साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि इंडी में कांग्रेस पर ही विद्रोह है, क्या देश स्वीकार करेगा? सवाल यह भी कि एक और मोदी घुसपैठियों पर सख्त संदेश दे रहे, दूसरी ओर कांग्रेस पर विपक्षी दलों में ही क्लेश बढ़ता जा रहा। दरअसल आज की बड़ी खबर यह है राजनीतिक तौर पर कि शाम 7 बजे मोदी विरोधी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले हो रही इस बैठक में सरकार को घेरने की प्लानिंग की जाएगी। सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे। आगे बिहार का चुनाव है, उसको लेकर भी हो सकता है चर्चा हो जाए। लेकिन सवाल है कि इस बैठक से पहले ही क्या विरोधी गठबंधन की सारी पार्टियां इसमें शामिल होंगी जो मोदी विरोध के नाम पर एक साथ आई थी? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने झटका दिया। आम आदमी पार्टी ने दो टूक कह दिया कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो गठबंधन जो कांग्रेस के अधीन है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे। सवाल समाजवादी पार्टी भी उठा रही है कि अगर कोई बिखराव होता है तो बड़े दल की जिम्मेदारी है कि सबको साथ रखें, लेकिन भाई आपने साथ तो रखा नहीं। विपक्ष का सिर फुटबॉल चल रहा है, उधर पीएम मोदी बिहार बंगाल को साधने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि पीएम मोदी को रोकने में विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा। घुसपैठियों पर भी सख्त संदेश दे रहे हैं। एक झांकी भी उन्होंने दे दी तो सवाल उठ रहा है कि वोटर सत्यापन का पूरे देश में भी होगा। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। जो घुसपैठ करके आया है उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। अलग पार्टियां हों उनके साथ हमारा समन्वय रहता है, मगर हम इंडिया गठबंधन में जो है वो नहीं। एक अकेले मोदी क्या इस तरह भारी पड़ने लगे कि दबाव में विपक्ष ही बिखरने लगा। मोदी के खिलाफ जो गठबंधन 2024 में जोर शोर से बना, क्या अब उसके औपचारिक खात्मे की शुरुआत हो गई है? सवाल यह भी कि बिहार चुनाव से पहले शुरू हुआ वोटर सत्यापन 2029 से पहले क्या पूरे देश में होने लगेगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देश की सियासत से संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। कल पीएम मोदी पहले बिहार फिर बंगाल के दौरे पर थे। बंगाल में पहुंचने पर पीएम ने उस सियासी नस को दबा दिया जिसे लेकर आजकल जमकर हंगामा हो रहा। बिहार में वोटर सत्यापन के दौरान घुसपैठियों की जानकारी मिलने के बाद बंगाल में भी इसकी मांग तेज हो रही है। पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि घुसपैठियों के खिलाफ न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दो, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है, लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है।
ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कह दिया कि राजनीतिक स्वार्थ में टीएमसी बंगाल की पहचान को दांव पर लगा रहे। एक और पीएम मोदी देश से घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर वोट बैंक के लिए वोटर सत्यापन का विरोध कर रहे। विपक्ष में ही दरार आ गई है। दरार भी ऐसी जिसने विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। जो गठबंधन मोदी विरोध के नाम पर बना था वो अब टूटता दिखाई दे रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि अब वो इसका हिस्सा ही नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमने स्पष्ट किया अपनी स्थिति कि इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। उसके बाद हरियाणा हम अकेले लड़े, दिल्ली हम अकेले लड़े, बिहार का चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं और 2 बाई इलेक्शन हुआ, एक गुजरात में और एक पंजाब में। दोनों बाई इलेक्शन हम अलग अलग लड़े। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और जो मुद्दे संसद के अंदर उठाने हैं आम आदमी पार्टी मजबूती से उसको उठाएगी। आप जानते हैं हमने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है और वो निभाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी के इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया तो कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उदित राज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा बीजेपी आरएसएस वाली है, जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने 2 टूक कह दिया, जिसको साथ रहना है रहे, नहीं तो जाने के लिए स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के 2 बड़े मुद्दे थे। उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया था जब एनजीओ हुआ करता था और अन्ना हजारे अकेले आदमी थे और एनजीओ था श्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। तो इनकी जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से मिलती जुलती है। And we are not going to hold somebody by the hand and say become a part. If they don't want to be a part of it, they don't want to be a part of it. But the reality is, our seniors will speak on this. India bloc stays united. We fight for one vision, and that vision is to protect the constitution of this country. Whoever doesn't want to be a part of that vision and whoever doesn't want to protect the constitution of this country is free to chart their own course. सुप्रिया श्रीनेत कह रही, जिसे जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी किसी का हाथ पकड़कर गठबंधन में नहीं रोकेगी। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और जो इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता छोड़कर जा सकता है। तो क्या कांग्रेस के इसी एटीट्यूड ने विपक्षी दलों में असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया, जो दरार की वजह बन रहा? सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए। जो भाजपा से अलग दल थे, जो हमारी समान विचारधारा वाले दल थे, सबको एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की थी और सब एक मंच पे आए थे। अब अगर कहीं कोई बिखराव नजर आ रहा है या आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होनी चाहिए थी, जिस तरह से सबको साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए था, वो बड़े दल की जिम्मेदारी होती है और निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई जाएगी तो ऐसे दल दूर जाएंगे। अपोजिशन की तमाम पार्टियां, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अलग अलग पार्टियां हों, उनके साथ हमारा समन्वय रहता है, मगर हम इंडिया गठबंधन में जो है वो नहीं। विपक्ष की आवाज हमेशा उठाई जाती है। हाँ, हम इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस के अधीन जो है, जो इंडिया गठबंधन है उसमें नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने तो 2 टूक कह दिया कि उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं, कांग्रेस के अधीन चलने वाला गठबंधन उन्हें स्वीकार नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पर सबको साथ लेकर नहीं चलने का आरोप लगा दिया। तो सवाल है कि जब विपक्षी दलों को ही कांग्रेस साथ नहीं रख पा रही तो मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे? सवाल कि मोदी विरोधी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे तो क्या देश कांग्रेस को मोदी के खिलाफ स्वीकार करेगा? सबसे बड़ा सवाल कि मोदी तो अपने मिशन पर है, लेकिन विपक्ष का मोदी हटाओ मिशन क्या समय से पहले ही समाप्त हो चला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं
अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कंचना यादव जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं, ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी भाई आपसे करता हूं। कांग्रेस के अधीन नेतृत्व वाला गठबंधन स्वीकार नहीं है, यह आम आदमी पार्टी दो टूक कह रही है। आज 7 बजे बैठक है, वो कह रही है आपका नेतृत्व ही स्वीकार नहीं। सपा कह रही है आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाए। तो सवाल यह है कि आपके साथी नहीं स्वीकार कर पा रहे तो देश स्वीकार करेगा क्या? पांडे जी, इंडिया गठबंधन अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। ये गठबंधन जो था सिर्फ मोदी विरोध में नहीं था। मोदी की जो नीतियां हैं, जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, उनके विरोध में ये गठबंधन बनाया गया था, संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान की बचाने की लड़ाई में साथ हैं वो इंडिया गठबंधन में है और साथ रहेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की मुझे लगता नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह यहाँ से वहां बहुत बार लुढ़कते रहे हैं। वो इसी विरोध के साथ 2014 में आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एक आइडियोलॉजी है, कोई एक स्टैंड है। और जहां उनको प्रलोभन दिखता है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का बार बार प्रमाण देते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को हमको सीरियसली लेना चाहिए। वो क्या समझते हैं? ये कौन सी बात है कि आम आदमी पार्टी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? वो कहेंगे कांग्रेस को सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो कह देंगे आरजेडी बीजेपी को सीरियस मत लो। आप नहीं, ये कोई बातचीत थोड़ी नहीं होती है। और ये थाली के बैगन वाली परिभाषा आपको तब अश्विनी भाई नहीं याद आई जब उनको गठबंधन में लिया था? तब भी कहना चाहिए था थाली के बैगन है, थाली से दूर रहिए। पांडे जी, हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमने सबका अश्विनी भाई वो भी कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई इस पैनल पर है जो कह देगा कि हम संविधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं? कोई है इस पैनल पर जो कहेगा हम संविधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं? अगर संविधान के लिए लड़ रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक नहीं, मैं पूछ रहा हूं अश्विनी भाई मैं पूछ रहा हूं, ये थाली के बैगन है, ये परिभाषा आपको तब नहीं याद आई जब गठबंधन में इनको लिया था? तब भी कहना चाहिए था थाली के बैगन है, थाली से दूर रहो, कहना चाहिए था, तब भी नहीं लेना चाहिए था। पांडे जी, मैं वही बोल रहा हूं, हमने सबका खुले बाहों से स्वागत किया था, खुले बाहें फैला के स्वागत किया कि जो गठबंधन में आना चाहे, जो हमारे संविधान को बचाना चाहता है, जो देश में एक अराजकता फैली हुई है। नहीं तो ये कैसे तय होगा अश्विनी भाई? करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, स्वागत किया। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, उनकी पत्नी मंच पर पहुंची थी, राहुल गांधी, सभी विपक्षी नेता थे ना। अब नहीं समझ में आता कि थाली के बैगन निकल जाएंगे बाहर बैगन थाली से। हमारी लड़ाई है। अगर कोई साथ देना नहीं चाहता जाए, हमारी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। हमारी लड़ाई नहीं रुकने वाली। हमारी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम। तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम साथ रहे न रहे, हमारी भी लड़ाई है। विपक्ष के नेता के तौर पर ऋतुराज झा, मैं लाता हूं, ठीक है अश्विनी भाई, मैं लाता हूं। ऋतुराज झा ये कह रहे हैं कि आप लोग थाली के बैगन है, इसीलिए आप थाली से दूर छिड़क गए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी आज कोई पहली बार इस बात को नहीं कह रही है। पिछले 3-4-5 महीना में लगातार इस बात को कह रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में हम लोग पहले शामिल हुए थे। आपने देखा उसके बाद हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंटली लड़ा है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो 2 राज्यों में उपचुनाव हो, गुजरात के अंदर में, पंजाब के अंदर में, और अभी भी बिहार में हम लोग खुद से चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के। किसी भी राज्य में हमने कभी कोई गठबंधन की बात भी नहीं करी है। और आम आदमी पार्टी जो है अपनी विचारधारा के साथ चल रही है, अपने मुद्दों के साथ चल रही है, और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि केवल आम आदमी पार्टी के ऐलान कर देने भर से बिहार में आज जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा वहां की सरकार कर रही है। तो हमें अपने भरोसा अपने विचारधारा पे है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं थाली का बैगन, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज विपक्षी गठबंधन के अंदर में आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने तृणमूल कांग्रेस की बात सुनी, आपने आम आदमी पार्टी की बात सुनी, तो सबको ये लोग थाली का बैगन समझते हैं। असल में थाली के बैगन इनके नेता राहुल गांधी हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी है, जिसको जब चाहे भाजपा जो है अपनी जेब में रखती है, और जब मन करता है तो बैगन का भरता बनाकर लिट्टी के साथ। केजरीवाल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं नेताओं के लिए। मुझे लगता है कि उनको राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने जो घोटाले थाली का बैगन करने के लिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप पर वो भारतीय जनता पार्टी की लटक रही है। इसीलिए आप जो है, हमें आता है भाजपा को हराना।
हाँ हमें आता है, देश को लेकर। दिखता है भाजपा को हमें हराना आता है आपको। काम की राजनीति को आप भी स्थापित करना। ईडी के प्रेशर में सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग आपको भी अभी दिख रहा है समाजवादी कि पार्टी के नेता की बात सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी किसी को लेके साथ नहीं चल सकती है। आप लोग हैं थाली के बैगन। अगर आपको लड़ना आता होता तो आप इसका भरता बना के जब चाहे तब भाजपा खा जाती है लिट्टी के साथ। यही से काम करते अरे हैं। हमको सर्टिफिकेट, हमें किसी कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता हम लोग पार्टी काम की राजनीति करते हैं और काम की राजनीति को देश में स्थापित करना जानते हैं। अपने वैचारिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और देश को एक दिन हम लोग वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करके एक मजबूत और सशक्त विकल्प स्थापित करेंगे। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं जरा, मैं कंचना जी को भी लेकर आता हूं। मैं आरपी सिंह और अवधेश जी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अभी मामला इधर ही ज्यादा माहौल बना हुआ है। अब कंचना जी ये तो कह रहे हैं कि आप लोग, मैंने थोड़े दिन पहले सुना 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हुआ, तो आप लोगों ने दावा किया कि ये तो तेजस्वी जी का ऐलान था, उसको कॉपी कर रही है नीतीश सरकार। यहां ऋतुराज झा कह रहे हैं कि ये तो इनका विजन है, उसको कॉपी किया नीतीश कुमार ने। ये अजीब स्थिति है, किसका विजन कौन कॉपी कर रहा है? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार है कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सपा तो अलग मूड में है। देखिए राकेश जी, अगर आप ही के हम बात करें, जैसे आप इंडिया गठबंधन को कह रहे हो, इंडिया गठबंधन बिखर गई, मोदी विरोधी, इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं, तो मैं एक दो उदाहरण एनडीए का भी दे देती हूँ और आपको बताना है कि एनडीए बिखर गई और एनडीए एक साथ में है। दो बातें हैं। चिराग पासवान जी बिहार में कहते हैं कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ, एनडीए में है, अपने ही सरकार के खिलाफ हर रोज आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे 243 सीटों पर। तो क्या चिराग पासवान जी एनडीए में है या एनडीए में नहीं है? एनडीए टूट गया, बिखर गया कि नहीं बिखरा? और वही केंद्र में एनडीए में है, बिहार में अटैक कर रहे हैं अपने ही सरकार पर। तो एनडीए से भी सवाल होना चाहिए, अगर सेम होता है इंडिया में और एनडीए में, तो एनडीए भी बिखर गया। और यहाँ कोई मोदी विरोधी तो कुछ नहीं, आपको बता दूं। और टीडीपी है क्या इनके साथ में? टीडीपी भी तो जो एसआईआर हो रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन को लिखा ना, जो हम स्टैंड ले रहे हैं वही स्टैंड टीडीपी भी ले रही है कि 6 महीना तक तो मिनिमम नहीं होना चाहिए। और कई सारे प्रश्न उसने सवाल किए हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिए हुए हैं। और दूसरा कि अगर मोदी विरोधी है, आप ये कह रहे हो, तो बिहार में तेजस्वी विरोधी भी है। तेजस्वी जी के खिलाफ ही जदयू बीजेपी अगर एक एक आकर सब लोग एक साथ अगर तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ती है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी विरोधी, ठीक बात है, मोदी जी जाकर नहीं बिल्कुल कंचना जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जो बीजेपी का गठबंधन है वो तेजस्वी विरोधी गठबंधन है, इसमें कहां से दो राय है। और जो आप लोगों का गठबंधन है वो मोदी विरोध में गठबंधन है, इसमें कहां से दो राय है। और दूसरा, उसमें कहां से दो राय है? हाँ चलिए पहले आप पूरी कर लीजिए, बोलिए। आपने यूनिट बिजली फ्री जो आप बात की कि आम आदमी पार्टी ने भी क्लेम कर रही है इस तरीके से, तो आम आदमी पार्टी से भी मैं पूछना चाहूंगी कि युवा कमीशन हमने अनाउंस किया था, वो उसको नीतीश सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने यह भी कहा था कि हम पेंशन बढ़ाकर 400 से 1400 करेंगे, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया। उसके बाद ये बिजली फ्री, आज से हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये 4-5-6 महीने पहले से बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर लगा है उसको हटाएंगे। तो कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसको कॉपी नहीं कर रहा है, वो पूरे बिहार की जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकली वो अपना कोई भी स्टैंड ले सकती है, इंडिया गठबंधन में नहीं रहने का, इंडिया गठबंधन में रहने का। वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसीजन लेने के लिए आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ। वैसे मोदी जी भी बोलते रहते हैं, जो काम नहीं किए वो बोलते रहते हैं। बिहार में जाकर करें, हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम जो है कि पुणे बना देंगे, हम मुंबई बना देंगे, क्या बना देंगे। आपने 11 साल से क्या बनाया बिहार को? ऋतुराज झा से जवाब ले लेता हूं, फिर आरपी सिंह आपके पास आऊंगा। बोलिए ऋतुराज भाई, बोलिए। देखिए अच्छी बात है, आप लोग भी अपना मैनिफेस्टो में अगर 200 यूनिट की बात कह रहे हैं, आप पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई देखो, जिस मॉडल को लेकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसकी बात होती है, जिसको पहली बार स्थापित करने का काम आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में किया, उसको अगर हर राज्य के अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों अगर अपना रही है तो अच्छी बात है। इसी राजनीति को बदलने के लिए हम जैसे लोग पार्टी बनाकर के राजनीति में आए थे, ताकि काम की बात हो, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के निर्माण की बात हो, उसको सहूलियत देने की बात हो,
आज अगर हर पॉलिटिकल पार्टी इसको धीरे 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 अपना रही है, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी सभी लोग अपना रही है। ठीक। जेडीयू के नीतीश जी तो कहते थे नहीं, मैं टिप्पणी कंचना जी की नहीं लेता हूं। आज देना पड़ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग इनका कॉपी करके जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि ये दे देंगे, ये कर देंगे। देखिए, मैं राकेश जी, मैं इनको बस एक जवाब दूंगी, एक लाइन में जवाब दूंगी। पता नहीं पक्ष इनका कॉपी कर रहा है या नहीं। अच्छे काम का कॉपी करना भी चाहिए। सुन लीजिए, बीजेपी इनकी कॉपी कर रही है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर इनका मॉडल इतना अच्छा होता और इतना पब्लिक पसंद की होती तो ये दिल्ली में हारते नहीं। बस इनके लिए यही एक जवाब है, हमें इन्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं। हमारे पार्टी में ना बहुत विजनरी लीडर हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत कुछ अनाउंस कर चुके हैं और इसी से भाजपा लगातार हार रहे हैं। क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सुन लीजिए, इसी से भाजपा डरी हुई है, तो हमें आपको कॉपी आप लोग अपना मूल्यांकन करिए, पूछ लीजिए उसके कॉपी करे और करे। आपकी पार्टी 20 साल से लगातार हार रही है बिहार में। शराब इनके कौन से मैनिफेस्टो के, कौन 20 साल से लगातार हार रहे हैं। शराब पिलाना कौन से ईयर के मैनिफेस्टो में था? अच्छा, एक एक करके आप लोग आपस में ही लड़ने लगे। मुझे लग रहा है आरपी सिंह मैनिफेस्टो सोच रहे होंगे कि ये लोग आपस में ही लड़ लें, फिर मैं आऊंगा बाद में। अच्छा ठीक है, ऋतुराज झा को सुन लीजिए। हो गया, अरे हो गया अश्विनी भाई, हो गया, अरे हो गया राज, बोलिए। जंगल राज, ये जंगल राज वालों से अपने को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिसको बिहार की जनता 20 साल से लगातार हर चुनाव हरा रही है। वो हमको कहावत है पांडे जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये सिर्फ इस समय खिसियानी बिल्ली का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी कोई जमीन नहीं है, दिल्ली हार चुके हैं और बिहार में कोई जमीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में महत्वाकांक्षा लेकर के बिहार में जाना चाह रहे हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। क्या है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हर दलों की अपनी महत्वाकांक्षा है। वो दल ही क्या जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो अश्विनी भाई, आपकी महत्वाकांक्षा है फिर तो। अच्छा रुक जाइए, मैं आरपी सिंह को एक बार लाता हूं, फिर ये राउंड शुरू होगा। आरपी सिंह, आपको तो लग रहा होगा कि ठीक है, अच्छा है, हमारी जरूरत ही नहीं है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। राकेश जी, पहले तो कुछ मिथ्स तोड़ दिए जाए, फिर बाकी बात करते हैं। अभी मेरे साथीगण कह रहे थे कि ये जो समझौता था सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक था, उसके बाद का कोई समझौता नहीं था। ये खबर की हेडलाइन है। ये अभी मेयर का चुनाव लड़े थे चंडीगढ़ में आपस में मिलकर जनवरी के महीने में चुनाव, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद, और वहां पर आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे थे। और एक ऋतुराज जी अरविंद केजरीवाल की जेब से पर्ची मिल गई गिरी हुई। अभी किसके पास भेजूं? इसमें सोनिया गांधी जी का बैंक अकाउंट नंबर है, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। वो आपने कहा था ना कि मेरे पास स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, तो मैं खोलकर देख रहा हूं तो खाली निकली यार पर्ची आपकी। अब इसको दोबारा कब भरेंगे? याद है ना, कहते थे मेरे पास सोनिया गांधी का स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, और कब भेजेंगे आप ईडी को वो स्विस बैंक अकाउंट नंबर? आप लोग तो कह रहे हैं ना 11 साल से कि जीजा जी जेल जाएंगे। टोका नहीं ऋतुराज, क्यों नहीं जा रहे? ऋतुराज टोका नहीं, मैं 10 बार टोक सकता था ऋतुराज, और मेरी आवाज आपसे 10 गुना ऊंची भी है। मैंने टोका नहीं आपको एक बार भी। जरा सुनने का मादा रखो। और ये आवाज की बात करिए नहीं, एक बार जो भी पहले बार बोले कोशिश करिए कि कम काउंटर हो। रुक जाए, एक बार आरपी सिंह को सुन लीजिए। मोहाली, ये कहते हैं पार्लियामेंट में हमारा समझौता था, आपस में हम मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे थे। कहाँ समझौता था? मोहाली के अंदर आमने सामने थे, मोहाली के अंदर साथ थे, और मोहाली के अंदर आमने सामने थे, चंडीगढ़ में आमने साथ थे। चंडीगढ़ में मिलकर इलेक्शन लड़े थे पार्लियामेंट का, और मोहाली में आमने सामने थे। एक लाइन, मतलब 100 मीटर के इधर उधर। तो कुछ नहीं, ये सबके सब सिर्फ इसलिए है कि अपने जो भ्रष्टाचार के ट्रैक्स हैं उनको कैसे छुपाना है, हमने जो भ्रष्टाचार किया है उससे कैसे बचना है। इनमें से एक नेता बता दीजिए, एक पार्टी के नेता बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। एक, वो राहुल गांधी वो बेल पर बाहर है, अरविंद केजरीवाल वो बेल पर बाहर है, लालू यादव बेल पर बाहर है, तेजस्वी यादव बेल पर बाहर होने की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन ऐसा नेता है? अच्छा ठीक। आपके नेता तो तभी पार हो गए थे। और एक सेकंड आप लोग करते हैं केरल के अंदर भ्रष्टाचार हाथ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अफजल देवनाथ जी 1 मिनट और इंतजार कर लीजिए, एक विश्लेषण ले लूं। ये जो आपस में लड़ाई चल गई है, जरा अवधेश जी से रिप्लाई।
ऋतुराज भाई आऊंगा 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं, वो अनावश्यक नाराज हो जाएंगे कि आपको सबको समय दिया। एक बार सब बोल ले, फिर आपसे जस्ट वन मिनट। अच्छा चलिए बोल लीजिए। जस्ट 1 मिनट। भ्रष्टाचार की बात आरपी सिंह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है सो गुजरात में इतना है कि हर 6 महीना में पुल गिर जाता है। जो लोग पुल और पुलिया नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार में 20 साल से सरकार है, हर तीसरे दिन नया पुल गिर जाता है। और रही बात आपका भ्रष्टाचार की और जेल जाने की, तो आपके नेता तो तड़ी पार किए गए कोर्ट के द्वारा, और सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने क्लीन चिट दे दिया। आप लोग शर्म आनी चाहिए आरपी सिंह को। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। देश के सबसे भ्रष्ट नेता कोई है इतिहास में तो वो भाजपा के नेता है। आप लोगों से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। आपके नेता के खिलाफ इल्जाम लगे हुए हैं, आपके लोग भ्रष्टाचार के चलते जेल। ठीक है, ये लड़ाई अभी आगे चलेगी ऋतुराज भाई। आप लोगों ने भी नहीं, एक मिनट सर, ये करप्शन वाले पर आपकी पार्टी के नेताओं ने भी मंच से बहुत कुछ कहा। पता नहीं क्या पोस्टर लगे, कई सारे केस हुए, जाकर बैकफुट पर जाना पड़ा, बहुत सारी बात हुई। मैं उधर डिबेट लेकर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आरपी सिंह कोट करने लगेंगे। रुक जाइए सर, रुकिए। 11 साल से आप लोग कह रहे हो। ठीक है सर, सारी पार्टियां दावा करती हैं। ठीक है। अवधेश जी एक मिनट 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। अवधेश जी एक विश्लेषण आपका, 1 मिनट आपको समय देता हूं, फिर बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां से डिबेट दूसरा टर्न लगी। 1 मिनट ऋतुराज भाई प्लीज 11 साल से कह रहे हो। ठीक है ऋतुराज भाई प्लीज, 2 लोग जेल जाएंगे। अरे ऋतुराज भाई प्लीज, जेल जाएंगे। अरे भाई आप लोगों ने भी मंच से बहुत कुछ क्या कहा, पोस्टर पर पता नहीं क्या लेकर चले गए, बाद में जाकर पलटना पड़ा। तो रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। आरपी सिंह प्लीज आप भी रुकिए। अवधेश जी ये क्या होगा? ये तो बड़ी कंफ्यूजन की पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, कौन साथ में है, कौन किसके विरोध में है? कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी। आप देखिए अभी क्या स्थिति है, इस डिबेट में क्या स्थिति है? नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, यही तो सच है ना। जो यथार्थ है वो आपके सामने है। देखिए पहले आम आदमी पार्टी पर आइए। आम आदमी पार्टी का 2023 के आरंभ तक स्टैंड था कि हमको किसी भी अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट स्टैंड था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकारों से बातचीत में, सब में यही बोलते थे। लेकिन वो ईडी सीबीआई के बाद जो है, पहली बार अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि चंद्रशेखर राव के साथ तेलंगाना हैदराबाद में जाके एक सभा किए, कहे कि सभी पार्टियों को साथ आना पड़ेगा विपक्ष की, क्योंकि गवर्नर के माध्यम से, सीबीआई ईडी के माध्यम से सबको खत्म करने की कोशिश की जा रही। तो वहां से वो चले थे, नहीं तो उनका स्टैंड था ही नहीं वो। और उसमें चूंकि साथ नहीं मिला है किसी का, तो उनके होने का कोई कारण ही नहीं है उसमें। वो एकला चलो पार्टी रही है। अब सेकेंड आते हैं, देखिए INDIA हम लोग कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अभी से कुछ दिन पहले कहा कि INDIA गठबंधन है नहीं, इसके बंद करने की घोषणा करनी चाहिए। इसका न कोई एजेंडा है, न इसका कोई लीडर है। लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा, पिछले दिसंबर में कहा था कि ये INDIA को कांग्रेस ठीक से चला नहीं रही है, मुझे नेतृत्व दिया जाए, मैं पश्चिम बंगाल में रहते हुए ही चलाऊंगा। और समाजवादी पार्टी ने और बाकी लालू जी ने भी उसका समर्थन किया था, कई पार्टियों ने उसका समर्थन किया था। INDIA के जब से बना था तब से 6 बैठक केवल हुई है। और अंतिम बैठक आप कहेंगे तो 1 जून 2024 को हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर। पहली बैठक जो है वो हो गई थी 2023 जून में, या 15 जून 2023 को पटना में। तो INDIA तो कोई उस प्रकार से है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जरूर कुछ विपक्षी नेता मिले थे कि भाई हम मांग करते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और अब सोचिए कि इस समय विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, स्पेशल ड्राइव है, इंटेंसिव रिवीजन है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, चीन को लेके कर रहे हैं, लेकिन ये साथ आके बैठ नहीं सकते हैं। वर्चुअली मीटिंग हो रही है। उसमें भी पहले तृणमूल को नहीं आना था कि नहीं हम तो व्यस्त हैं, 21 जुलाई के शहीदी दिवस में व्यस्त हूं। अब हो रहा है कि वर्चुअली में शामिल होंगे। ठीक है, तो वर्चुअली इसीलिए हो रही है ना कि बहुत सारे नेता इसमें शामिल शायद नहीं होते। नहीं ठीक है, मीटिंग हो रही है, वर्चुअली हो, फिजिकली हो, एक अलग बात है। आमने सामने तो होंगे ही, एक दूसरे को देखेंगे, बातचीत नहीं, वर्चुअली के मायने नहीं, सुनिए, वर्चुअली के नहीं, वर्चुअली के मायने प्रत्यक्ष मीटिंग में सबकी उपस्थिति
भी है कि नहीं है? ठीक है, नहीं तो ये मीटिंग हो लेने दीजिए। एनडीए भी है कि नहीं है? अवधेश जी, ये मीटिंग हो लेने देते हैं। शाम को 7 बजे ये मीटिंग है, देख लेते हैं कौन कौन जुड़ता है वर्चुअली भी, कौन कौन नहीं जुड़ता है। लेकिन बादल देवनाथ, जो अवधेश जी कह रहे हैं कि पहले तो क्या तो टीएमसी आई नहीं रही थी, अब खबर है कि अभिषेक बनर्जी इस मीटिंग में शायद शामिल होंगे, और ममता बनर्जी को भी वो कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस ठीक से चला नहीं पा रही है, तो कांग्रेस के नेतृत्व पर आप लोगों को भी शक है। तो क्या ये नेतृत्व बदलने पर भी बातचीत होगी क्या इस मीटिंग में? अभिषेक बनर्जी पहले नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं तो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पहले सबसे पहले मैं राकेश जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और ये जो अवधेश जी ने IND ने कहा और आपने टीवी चैनल में लिख दिया INDDI हिंदी, इसका मतलब क्या है? मतलब सबसे ये बड़ा बात है ममता बता देता हूं, मतलब एक मिनट सर, अगर लाइन पर कुछ बोलते हैं तो मुझसे सुन लिया करिए। वो कोटेड है, INDI कोटेड है, ये बीजेपी कहती है, इसलिए उसको कोट अनकोट करके लिखा हुआ है। आपकी बात का जवाब सर, नहीं टाइम खराब करना चाहिए, अपनी बात करिए। वैसे भी आपके पास में देर से आप आया, चलिए अपनी बात पूरी करिए। मुझे पता है सर आपने क्यों लिखा है। ये इंडी नहीं है, INDI नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। हम ठीक है, मैं भी कह रहा हूं, लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, नाम इंडिया नाम लेने से अभी शर्म लग रहा है, तो छोड़ दीजिए सर। अरे ये ममता दीदी ने बनाया और ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन का नाम भी दिया, और इसलिए अभिषेक बनर्जी पहले क्या बोला क्या नहीं है, अभी ज्वाइन किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल जो मोदी जी यहाँ पर आया, बंगाल अस्मिता के बारे में बहुत कुछ कह दिया, जय श्री श्री राम भूल गया और जय काली माँ और जय दुर्गा माँ बोल दिया। लेकिन बोलने के बाद भी राकेश जी, ये जो 1,77,000 रुपया का जो ड्यू है बंगाल का, उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। बेरोजगार के बारे में एक शब्द नहीं किया। पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का दाम क्यों वृद्धि हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं किया। और बंगाल में GST का जो पैसा ड्यू वो नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है, 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दे रहा है, इसके बारे में एक शब्द नहीं। अच्छा, जो बोला उसी पर बोल लीजिए। बंगाल के विकास के बारे में कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन दुर्गा इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोला, RP सिंह जवाब दे लेंगे, लेकिन जो बोला उसी पर जवाब दे लीजिए। वोटर सत्यापन बिहार में हो रहा है, और कुछ दिन पहले खबर आई कि बांग्लादेशी नेपाली पाए गए हैं वहां पर भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठियों पर न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। जो कहा उसी पर बोल लीजिए। राकेश जी 30 सेकंड समय लूंगा। अरे 1 मिनट लीजिए सर, आपके पास बहुत देर से आया, 1 मिनट लीजिए। जहां पर डबल इंजन का गवर्नमेंट है, जहां पर डबल इंजन का गवर्नमेंट है, वहां पर जहां पर बंगाली है, और बांग्ला बोलने से सब लोगों को, कुछ लोगों को बांग्लादेश और कुछ लोगों को बंगाल के, वो मुसलमान हो और हिंदू बंगाली हो, जो भी हो। और असम का मुख्यमंत्री आज भी एक ट्वीट किया ममता दीदी के खिलाफ, लेकिन असम में 14.5 लाख लोगों को विदेशी नोटिस पर पकड़ लिया। क्यों? 14.5 लाख लोग हिंदू बंगाली और मुस्लिम 6 लाख 21 लाख, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर असम में? लेकिन बांग्ला बोलने से दिल्ली में हो, बांग्ला से दिक्कत थोड़े नहीं है, यूपी में, अरे बांग्ला बोलिए, हिंदी बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, मराठी बोलिए, लेकिन इस देश के आप नागरिक हैं, तो इस देश तो एक ही है ना भाई, तो उसका कागज आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल से दिक्कत नहीं है, सब इस देश की भाषाएं हैं। पता है बंगाल और बंगाली संस्कृति, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि बांग्ला बोलते तो कागज नहीं दिखाना है, या हिंदी बोलते तो कागज नहीं दिखाना है, मराठी बोलते तो कागज नहीं दिखाना है। यही तो बात चल रहा है। बंगाली को बदनाम करा, बंगाल को बदनाम करना, बंगाली संस्कृति को बदनाम करना। ठीक है, RP सिंह एक रिप्लाई करिए। आप जब घुसपैठियों की बात करेंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि बंगाली को आप बदनाम कर रहे हैं। सर एक घुसपैठियों का बात आप बोल रहे हैं, आप बता दीजिए तो कहीं यहाँ पर दादा आपको बोलने दिया ना, बादल दादा आपको बोलने दिया। मैं 3 नाम लेता हूँ, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद कमालुद्दीन, मोहम्मद सादिक, आप लोग करते हैं। ये 3 नाम है जो कि बांग्लादेशी थे, इलेक्ट हो गए, MLA बन गए, उनके इलेक्शन काउंटरमांड हुए असम के अंदर। ऐसी स्थिति बंगाल के अंदर ना खड़ी है, उसकी चिंता करने की बात है। बांग्लादेशी की जगह बंगाल के लोग ही चुनाव लड़े और जीते, ये क्या बुरी बात है? बंगाल वालों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। बंगाल के अंदर बंगाल के ही लोग MLA बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, यही चाहते हैं हम लोग। कल ये ना हो कि बंगाल के नाम पर बांग्लादेशी वहां पर आकर आपका ही मामला हड़प जाए, इतनी बात है। आप उस पर चिंता मत करिए, ये
कहीं मामला किसी प्रकार से भी किसी बंगाली किसी बंगाल के निवासी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी। ये सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्यास के खिलाफ है, ऐसा नहीं, क्योंकि इस देश में रहने वाला जो नागरिक है वही वोटर हो सकता है और वही एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है। कि मैंने आपको 3 नाम गिनाए, आप गूगल सर्च मारकर देख लेना। इनके इलेक्शन काउंटरमांड हुए, इलेक्शन लड़ने के बाद नहीं हुए, क्योंकि पकड़े गए। इसी प्रकार की स्थिति वापस वहां खड़ी ना हो, इसकी चिंता की जा रही है। और इसमें आप कृपा कर साथ दीजिए। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में खोट है, आपने अपने वोट बैंक के अंदर इनको समेटा हुआ है, तो आपको चिंता करने का विषय है। अन्यथा कोई भी भारतीय होगा वो खड़ा होकर स्पष्टता के साथ इस पक्ष में खड़ा होगा कि देश के अंदर जो वोटर होगा वो भारत का नागरिक होगा और 18 साल की उम्र से ऊपर का होगा। भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं है। अब उसी तरह से आप नहीं, आप पार्टी का बाप बन रहे बोल रहे हैं, आप पार्टी का। अरे साहब, मेरी पत्नी खुद बंगाल की है, तो इसमें मत पड़िए। मैं भाजपा का हूँ और 50 साल से भाजपा को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बादल देवनाथ, मुझे लगा कि शायद आप कुछ ठोस बातें करिए। आरपी सिंह भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मतलब कुछ भी बोलते जाना है। ये कौन सा बात है? ठीक है सर, रुक जाइए। बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भेज दो। अरे ठीक है, 3 नाम लिए, हिंदू 3 नाम लिए आरपी सिंह ने, जो इलेक्ट हो गए, जो बंगाल के नहीं थे। किया जा रहा है, तो आपको काउंटर करना चाहिए था ना कि वो गलत कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं बोल रहा है तो रुक जाइए। रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर इस देश में बैठे हुए, ये कोई मुद्दा नया नहीं है। रुक जाइए सर, रुकिए। अब अश्विनी भाई अश्विनी भाई आप ही के पास आ रहा हूँ। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए सर कि आपका नेतृत्व तो आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? क्या एजेंडा है? मैं आपके जवाब देने से पहले सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी इस्तीफा कब दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 का चुनाव इन्हीं मतदाताओं की लिस्ट पे जीता है जिनको बोल रहे हैं कि बोगस वोटर हैं, बाहरी हैं, विदेशी हैं, और सरकार भी नहीं की है, बीएसएफ भी नहीं के पास। आप ये कह रहे हैं, आते हैं एक मिनट आपके सवाल पर। आप कह रहे हैं देश में भी एक भी घुसपैठिया इस समय नहीं है। आप ये दावा कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिए का कोई अवैध कागज नहीं बना हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। किसकी है घुसपैठियों को निकालने की? सरकार की। अरे है कि नहीं है? घुसपैठियों के नाम पर आप देश के नागरिकों का वोट काट देंगे। संविधान के हिसाब से, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, एक चाहे हमारे यहाँ पर संविधान का नियम है, कानून का नियम है, चाहे 10 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और हम यहाँ पर कई बेगुनाहों के, कई नागरिकों के वोट काटने की बात कर रहे हैं और आप उसको लाइटली ले रहे हैं। कोई लाइटली नहीं ले रहा हूँ। के साथ खड़े हैं। देश के नागरिकों का वोट नहीं कटना चाहिए और ना किसी भी हालत में वोट को लेकर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी शंका नहीं होनी चाहिए कि एक भी घुसपैठियों को भी वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कैसे तय होगा, कैसे न्याय सम्मत होगा, ये सबको मिलजुल कर इस पर बात करनी चाहिए। अभी तक तो कोई बयान आया नहीं है। पांडे जी, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे वोट काटे जा रहे हैं गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, पिछड़ों के, उनको मताधिकारी छीन लोगे, फिर बाद में उनको नागरिकता भी छीन लोगे। सुनिए मोदी जी को रुकिए ना, रुकिए सर, किसने अधिकार दिया? वोट कट रहे हैं और आपके सवाल, सुनिए। हाँ चलिए, बोलिए। बंगला में बात कर रहे हैं। अरे रुकिए बादल देवनाथ जी, रुक जाइए सर, रुकिए। अश्विनी भाई अपनी बात पूरी करिए। गठबंधन में हम लोग सभी बराबर हैं, सभी एकजुटता के साथ हैं। इसमें किसी एक का नेतृत्व नहीं है, सबका क्यूमुलेटिव नेतृत्व है। जहां जैसी जिसकी क्षमता है, जहां जैसा जिसका प्रभाव है, उसके साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का एक ही भाई, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही है नहीं क्षमता आपके अंदर है। पार्टी समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप उनको गलत कोट कर रहे हैं। मैं कहां गलत कोट कर रहा हूं? रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं बोल चुका हूं, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनकी अगर आप बातचीत सुनेंगे, आरपी सिंह की बातचीत सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक दूसरे पर लांछन लगा करके चोर मौसेरे भाई जैसी राजनीति करते रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है 2024 का चुनाव भी शायद इसी प्रेशर में ज्वाइन किया और अभी इसी प्रेशर में छोड़ भी रहे हैं, कहीं वो जेल न चले जाएं। वो झुकने वाले नेता होंगे। हमारी इंडिया गठबंधन में कोई झुकने वाला नेता नहीं है। सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। ठीक है सर। अश्विनी भाई, मैं ये कह रहा हूं, एक भी नागरिक का वोट सही मायनों में कट रहा है तो उसके लिए भी प्रावधान है सर, और उसके लिए सब लोग आगे आए, एक आदमी नहीं। लेकिन कंचना जी, अगर आप लोगों के अंदर ही इस तरीके की सियासत होगी तो फिर ये तो सवाल उठेगा कि जब चुनाव आता है, ये बार बार होती है कि जब देश का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री यानी सांसदी का जब चुनाव होगा, तब आप लोग एक साथ आते हैं, फिर स्टेट्स में अलग अलग हो जाते हैं, तो जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? नहीं राकेश जी, मैं तो
पहले अवधेश जी का एक जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने वर्चुअल मीटिंग पे सवाल उठा दिया। वर्चुअल मीटिंग पे बात नहीं होती क्या? इस डिबेट में हम सब लोग अपने अपने घर से वर्चुअली जुड़े हैं, क्या इस डिबेट का मतलब नहीं है क्या? तो वर्चुअल मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, और यह भी कहा गया, प्रॉपर मेंशन किया गया कि बाद में हम सब मिलकर दिल्ली में बात करेंगे, जल्दी ही बात करेंगे। यह भी आपने शायद नहीं पढ़ा है। और यह भी आपने सुना होगा कि इसमें किस किस मुद्दों पर बात होने वाली है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी, पहलगाम हमले पर बात होगी, जो SIR हो रहा है बिहार में उस पर बात होगी, जो हत्याएं हो रही है बिहार में उस पर बात होगी, हर चीज पर बात होगी। तो साथ थोड़ा अपडेट कर लीजिए अपने आप को। वो मैंने पहले ही कह दिया था कंचना जी, मैं क्लियर कर दूं, पहले ही कह दिया था कि मीटिंग होनी चाहिए, वर्चुअली है, फिजिकली हो रही है। मैं मानता हूं इसका कोई बहुत ज्यादा मायना नहीं, अचानक से बहुत सारी चीजें प्लान होती है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं, टेलीविजन डिबेट है क्या? नहीं, आपने कह दिया। नहीं, ये टेलीविजन डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। लड़ाई वर्चुअली नहीं होती है सर, लड़ाई सामने से होती है आकर के दिल्ली की राजधानी में। अच्छा, टेलीविजन डिबेट में हम वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अगर आईएनडीआईए लोकसभा चुनाव के बाद एक बैठक नहीं कर सकती है डायरेक्ट, वर्चुअली बैठक करने को मजबूर होती है, तो सवाल एक बार कंचना जी की बातें पूरी हो जाए। अवधेश जी, कंचना जी सुनिए, टेलीविजन डिबेट से आईएनडीआईए की बैठक की तुलना थोड़े होगी। अरे अवधेश जी सुन लीजिए अवधेश जी, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मैं अपनी बातें आपको कर रहे हैं, आप मेरी बातें आप मुझे कर रहे हैं, हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे राकेश जी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही होगी मीटिंग और ऐसे ही होती है, सुन लीजिए ध्यान से। और 2020 के चुनाव में महागठबंधन जैसे था बिहार में, एक दो लोग और जुड़े हैं, और वैसे ही अभी भी है, और इंडिया गठबंधन अभी भी है। आज ही तेजस्वी जी ने 35 बड़े लीडरों को पत्र लिखा है, यह कहते हुए कि जिस तरह से धांधली हो रही है बिहार में SIR के नाम पर, और जिस पर TDP ने भी अपना स्टैंड दिखाया कि नहीं 6 महीने प्रॉपर टाइम से होना चाहिए। कोई इसके लिए ये नहीं कह रहा कि SIR नहीं होना चाहिए। SIR होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, घुसपैठी हटाए जाने चाहिए, जो बाहर से आए उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और यह काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। हमने ये कहा, ये बहुत क्लियर है। क्या प्रॉपर टाइम है, क्या प्रॉपर प्रोसेस है, क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, कितने लोग को डॉक्यूमेंट लिए गए। ठीक है, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कहते हुए कंचना जी की, जो अवधेश जी कह रहे थे, ये डिबेट है। मैं मानता हूं कि मीटिंग वर्चुअली भी हो सकती है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे चीजों के बहुत सारे मायने होते हैं। अगर फिजिकली नहीं जुड़ पा रहे हैं, सिर्फ वर्चुअली जुड़ रहे हैं, तो ये भी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ औपचारिकता तो नहीं हो रही है मीटिंग के नाम पर। इसलिए बहुत सारी चीजों का राजनीति में संकेत के तौर पर भी बहुत सारे मतलब होते हैं। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।